Hi friends, this is KB Gupta, your friend, philosopher and guide. My mission is to make your life better every passing day. Friends, जो भी बिजनेस करता है वह प्रॉफिट कमाने के लिए ही करता है। एक मशहूर कहावत है कि लोग बिजनेस चैरिटी के लिए नहीं करते। जैसे कोई अपना बिजनेस शुरू करता है वह चाहता है कि उसका बिजनेस जल्दी जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। आज हम प्रॉफिट बढ़ाने के सिंपल तरीकों की चर्चा करेंगे। प्रॉफिट बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, एक तो खर्चा कम करके और दूसरा आमदनी बढ़ा के। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि खर्चा कैसे कम करें। मेरे ख्याल से खर्चा कम करने के दो तरीके हैं। एक तो हम जो खर्चा कर रहे हैं उसमें कैसे कमी लाएं और दूसरा वेस्टेज को कम कैसे करें। प्रत्येक काम को टाइमली करके हम खर्चे को कम कर सकते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। मेरी पहचान के एक लोग हैं, उनका बिजनेस खूब अच्छा चलता था और अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, लेकिन उनकी आदत थी कि वे यूटिलिटीज़ का बिल कभी भी समय पर जमा नहीं करवाते थे। टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी का बिल वे तभी जमा करवाते थे जब या तो कनेक्शन कटने के कगार पर होता या कट चुका होता। इसमें मेंटल हैरेसमेंट के अलावा काफ़ी खर्चा हो जाता था। बिल के पैसे के अलावा पेनल्टी के पैसे भी भरने पड़ते थे और जब तक बिजली का कनेक्शन नहीं लग जाता मशीनें भी बंद रहती। इसके अलावा जिस आदमी को भेजा जाता उसका कन्वेंस का खर्चा और लॉस ऑफ मैन डे अलग। मैंने उनसे कई बार पूछा कि वे ऐसा क्यों करते हैं, तो हमेशा उनका जवाब था, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक बार जब मैंने उन्हें 10 साल के नुकसान की कैलकुलेशन करके बताई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो एक उदाहरण है। कई बार डिले के कारण रॉ मटेरियल ख़राब हो जाता है और उसे फेंकना पड़ता है। कई बार आप किसी काम को बाहर से बड़ी रकम देकर करवाने की बजाय खुद भी कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक अपना एक्सपीरियंस याद आ गया। यह उस समय की बात है जब मैं भारत के एक बड़े बैंक में जनरल मैनेजर HR के पद पर काम कर रहा था। मेरे डिपार्टमेंट का एक काम पूरे भारत से 5,500 ब्रांचेज में काम करने वाले लगभग 50,000 एम्प्लॉइज़ के ट्रैवलिंग बिल्स की पेमेंट करना भी था। ये काम करने के लिए मेरे विभाग में 40 लोगों की टीम थी। डेली ढेर के ढेर ट्रैवलिंग बिल्स कोरियर या बाई पोस्ट आते और अलमारी में रख दिए जाते। जब तक बिल की पेमेंट होती तब तक 1 महीना बीत चुका होता। मैंने अपने DGM को बुलाया और पूछा, क्या हम इसे ऑनलाइन नहीं कर सकते। वे बोले, हमारे पास इस प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। यदि हम सॉफ्टवेयर खरीदना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें हायर अथॉरिटीज़ की सैंक्शन लेनी होगी, फिर बाद में टेंडर जारी करना पड़ेगा। इस सारे प्रोसेस में 5-6 महीने लग जाएंगे। इसके अलावा हो सकता है कि हमें सॉफ्टवेयर की पेमेंट 1-2 करोड़ रुपए करनी पड़े। ये दोनों ही बातें मुझे एक्सेप्टेबल नहीं थी। मैंने अपने डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक यंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वह सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है। उसने कहा कि मैं ट्राई करूँगा। 15 दिन के बाद वो मेरे पास आया और बोला कि सर, मुझे कॉर्पोरेट IT डिपार्टमेंट की हेल्प की ज़रूरत है। मैंने उसकी बात कॉर्पोरेट IT डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर से करवा दी। यह सॉफ्टवेयर 1 महीने में डेवलप हो गया और इसे हमने पूरे भारतवर्ष में इम्प्लीमेंट कर दिया। इस तरह जिन बिल्स की पेमेंट 30 दिन में होती थी उनकी पेमेंट 30 मिनट में होने लगी। इसको प्रोसेस करने वाले विभाग में भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं रही और मैंने 10 एम्प्लॉइज़ को वहाँ से हटा दिया। इस तरह हमने 1-2 करोड़ रुपए सॉफ्टवेयर में और लगभग 10 से 12 लाख रुपए एम्प्लॉय कॉस्ट और कोरियर चार्जेस में बचा लिए। इसके अलावा इस प्रोसेस को पेपर से ऑनलाइन करने से हम कई पेड़ों को कटने से भी बचा पाए। कई बार आप बड़ी प्रॉब्लम के लिए सस्ते सॉल्यूशंस भी ढूंढ सकते हैं। किस्सा पढ़ा था कि जापान में एक सोप बनाने वाली कंपनी
सोप केक्स को ऑटोमेटिकली रैपर में रैप करके कन्वेयर बेल्ट द्वारा उन्हें कार्टन्स में अल्टीमेट पैकेजिंग के लिए डाल देती थी। कई बार पैकिंग मशीन बिना सोप केक के रैपर को पैक कर देती थी। इस समस्या से निपटने के लिए उस जापानीज कंपनी ने अमेरिका की एक कंपनी से $60,000 खर्च करके एक स्कैनिंग मशीन ली। लेकिन इसके विपरीत इंडिया में निरमा सोप्स ने एक 1,500 रुपये में एक फ़ैन खरीदा जो कि खाली रैपर्स को उड़ा देता था। मुझे मालूम नहीं कि ये किस्सा सच्चा है या झूठा, लेकिन खर्चा बचाने के लिए आइडिया बहुत स्ट्रांग है। मैंने देखा है कि कई छोटी छोटी कंपनियां दूसरों की देखा देखी टेक्नोलॉजी में अनाप शराब खर्चा कर बैठती हैं, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। न जाने क्या सोचकर छोटी मोटी कंपनियां ERP सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करने का सोचती हैं, जबकि इसको इम्प्लीमेंट करने में कई महीनों लग जाते हैं और काफ़ी बड़ा खर्चा होता है। मेरे विचार से कुछ कुशल लोगों को लगाकर वैसी काम को काफ़ी सस्ते में कर सकती हैं। इसलिए जहाँ मैकेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है उसे सिर्फ फैट के लिए ना करें। समटाइम्स डूइंग मैनुअल में भी चीपर एंड मच रियलिस्टिक। एक बहुत पुरानी कहावत है कि वही हलवाई सक्सेसफुल हो सकता है जिसे अपनी खुरचन से पैसा कमाना आता हो। वही कपड़े बेचने वाला सफल हो सकता है जिसे अपने कट पीस बेचने आते हों। इसी तरह मैंने कई रेडीमेड गारमेंट यूनिट्स को देखा है कि जो कट पीस का कपड़ा खरीदकर अच्छे अच्छे कपड़े बनाकर महंगे दामों पे बेचती हैं। आइए अब देखें कि आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करके अपने प्रॉफिट को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। मेरी फेवरेट एग्जांपल है कि आप 20 रुपये के 1 किलो आटे को रोटियां बनाकर 200 रुपये में और केक बनाकर 1,000 रुपये में बेच सकते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली यूनिट का एग्जांपल तो अभी दिया ही है। आप ऐसा काम भी कर सकते हैं जिसमें रॉ मटेरियल की नहीं बल्कि कारीगरी की वैल्यू हो। जैसे कि एक पैठनी साड़ी को बनाने में लगभग 1 महीना लग जाता है और वह काम की कुशलता के हिसाब से 10,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक में बिकती है। और हो सकता है उसमें रॉ मटेरियल की कीमत केवल 1,000 से 10,000 रुपये तक ही हो। कई पेंटिंग्स जो हज़ारों लाखों रुपए में बिकती हैं, हो सकता है उसमें कलर्स 1,000 रुपये के भी ना लगे हों। यदि आपका प्रोडक्ट प्रीमियम क्वालिटी का है तो आप अपनी लागत से कई गुना ज़्यादा कीमत ले सकते हैं। जैसे कि आप कपड़ा खरीदकर किसी टेलर से अपनी ड्रेस सिलवाते हैं तो वह सस्ती पड़ेगी। यदि वही ड्रेस रेडीमेड लेते हैं तो हो सकता है 2-3 गुना कीमत देनी पड़े। यदि वही ड्रेस अगर ब्रांडेड है तो हो सकता है 10 से 20 गुना ज़्यादा कीमत देनी पड़े। और यदि वही ड्रेस किसी प्रीमियम डिजाइनर्स द्वारा बनाई गई है तो हो सकता है कि आपको 50 से 100 गुना ज़्यादा कीमत देनी पड़े। यह आप पर डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और पोजीशनिंग क्या है। किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। यदि आप अपने प्रोडक्ट को किसी लिफाफे में डालकर देंगे तो आपको कम कीमत मिलेगी। यदि आप उस प्रोडक्ट की अच्छी सी पैकेजिंग कर देंगे तो ग्राहक ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। यह भी डिपेंड करती है कि आप उसको कैसे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट करते हैं। लोग रेडी वाले से 50 रुपये किलो सब्जी के लिए भी मोल भाव करते हैं और जबकि रेस्टोरेंट में जाकर 1,000 रुपये का बिल बिना हिल हुज्जत के दे देते हैं और बैरे को टिप देते हैं 100 अलग। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एनवायरनमेंट और प्रेजेंटेशन का बहुत महत्व रहता है। आपने देखा होगा कि 5 स्टार होटल ढाबों से कई गुना ज़्यादा कीमत प्रेजेंटेशन और एनवायरनमेंट के बलबूते पर ले पाते हैं। वे साधारण से साधारण चीज़ को भी ऐसे स्टाइल से पेश करते हैं कि वे आंखों को अच्छी लगे। मैं एक बार BKC मुंबई में एक प्रीमियम रेस्टोरेंट में गया। मुझे याद नहीं कि उस डिश का क्या नाम था। उन्होंने एक लकड़ी की प्लेट में 2 इंच डायमीटर वाले 6 बंस दिए और उसके साथ में सफ़ेद, लाल और हरे रंग की चटनी भी, साथ में बटर भी दिया।
जहाँ तक मुझे याद है इसकी कीमत 1200 रुपये थी। इस रेस्टोरेंट में जाने के लिए मेरे बेटे ने कई दिन पहले बुकिंग की थी, लेकिन फिर भी हमें अंदर जाने के लिए आधे घंटे का वेट करना पड़ा। इन एग्जाम्पल्स को देकर मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप कई तरीक़ों से अपनी प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास अच्छे नेगोशिएशन स्किल्स हैं तो भी आप अपने प्रोडक्ट की अच्छी कीमत पा सकते हैं। मैं जब अपने बैंक में बिजनेस हेड था तो हमारे एक कस्टमर को 1300 करोड़ रुपए के लोन की ज़रूरत पड़ी। हमारे बैंक ने 700 करोड़ रुपए का लोन 12% ब्याज दर पर सैंक्शन कर दिया। इसके बाद किसी दूसरे बैंक ने बाकी का 600 करोड़ रुपए लोन 11% ब्याज दर पर सैंक्शन किया। तो वह कस्टमर मेरे पास आया और बोला कि कम से कम आधा % तो कम कर दूं। मैंने उससे बोला कि पहले हमने लोन दिया और इसी कारण दूसरे बैंक ने भी आपको लोन दिया है, इसलिए मैं इस बात का प्रीमियम तो लूँगा ही। यदि आपको लगता है कि मैं आप पर ज्यादती करता हूँ तो आप सारा का सारा लोन दूसरे बैंक से 11% पर ले सकते हैं। इस बात के बाद कस्टमर हमसे 12% पे लोन लेने के लिए राजी हो गया। इस सारे प्रोसेस में हम दूसरे बैंक के मुकाबले 7 करोड़ रुपए सालाना अधिक कमा पाए। लेट अस सी व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो। खर्चा कम करके और आमदन को बढ़ाकर प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। आप अपना काम खुद करके, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कम करके, समय पर करके और वेस्टेज को बचाकर अपना खर्चा कम कर सकते हैं। आप वैल्यू एडिशन करके, मर्केंडाइजेशन करके, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करके और ब्रांड वैल्यू बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। यदि आप अपने बिजनेस में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए मेरी फ्री एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स या मेरी ईमेल आईडी kbguptalive@gmail.com पर लिख सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस, press like and share button and subscribe to my channel. Don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I release a new video every Friday at 8 p.m. See you same time, same day next week. This was your host KB Gupta on KB Gupta Live.